बनाने जा रहे हैं डम्पलिंग्स। इसके लिए मैंने मैदा ले लिया है 2 कप्स। नमक मैं ऐड करूंगी हस्बे जायका। दो खाने के चम्मच हम ऑयल ऐड करेंगे। और हाफ कप पानी से हम इसे गूंदते जाएंगे। नीम गर्म पानी होना चाहिए। आप अच्छे से इसे गूंद लें। आटे को आपने गूंद के इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाना है और इसे 15 मिनट्स के लिए रख देना है कवर करके। ये हमने तकरीबन 2 छोटी प्याज ले ली हैं। इसको हम बारीक काट लेंगे। प्याज हमने बारीक काट ली है, ये देखें इस तरह से। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। हमने ले लिया है तकरीबन आधा किलो। क्यूब्स लिए हैं। अब मैं इसको बॉईल करके श्रेड कर लूँगी। 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट लिया है मैंने 1 टीस्पून। जायका, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब ऐड कर लेंगे चिकन। कलर देखिए चेंज हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन पेस्ट। अदरक पेस्ट ऐड करेंगे। इसको कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये बिल्कुल गल जाए और हम इसे श्रेड करने में आसानी। ने बॉईल करके फ्राई करके निकाल लिया है। मैं इसे श्रेड कर दूंगी। आप चाहें तो इसका कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह से हाथ से बारीक बारीक आपने श्रेड करना है। ये देखिए चिकन मैंने श्रेड कर लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज ऐड कर लेते हैं। हरा धनिया हम आधी गड्डी ले लेंगे। हरा धनिया ले लिया हमने, वो ऐड कर लेते हैं। गरम मसाला पाउडर, नमक, हस्बे जायका ऐड करेंगे, कुटी लाल मिर्च। अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे रोल करके इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। इसका छोटा सा पेड़ बना के छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे और इसको हम बेलते जाएंगे। आपके पास अगर मोल्ड है यानी कि साँचा तो आप उससे निकाल लें, वरना ग्लास, ढक्कन वगैरह कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, इजीली अवेलेबल जो आपके पास घर में मौजूद हो।
डिफरेंट शेप्स दे ली हैं, टेक्निक्स आपको दिखा दी हैं। इसमें फ्लावर भी है, वोंगटोंग की शक्ल का है, रिंग है, पोटली है, स्टार है, हाफ मून है। अब हम इसे फ्राई करके एंजॉय करेंगे। मज़ेदार से या मिलिशियस से डम्पलिंग्स तैयार हैं। हमें लाइक करें, कमेंट करें और ये खाकर एंजॉय करें। स्टे सेफ। हैप्पी ससुराली किचन।